इस समय हम कैथल के नगर परिषद में खड़े हैं। आज नगर परिषद हाउस की पहली बैठक आयोजित की गई है। 31 पार्षदों में से 30 पार्षद आज यहाँ पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्रपति हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सही मायने में आज हम अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शहर की को व्यवस्थित करने के लिए, उसे उन्नति पे ले जाने के लिए आप लोगों को मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग इस मीटिंग को बहुत ही सकारात्मक और शांतिप्रिय ढंग से पूरा करेंगे। सदस्यों का स्वागत है। प्रधान जी की अध्यक्षता में हम मीटिंग की कार्रवाई शुरू करते हैं। आज की जो बैठकें हैं 4 मुख्य मुद्दे हैं, उसके बाद प्रधान जी की अनुमति से शुरू किए जाएंगे बाकी जो अभी हुए। उन चारों में सबसे पहले जो मुद्दा है वो विकास का वार्ड नंबर 3 से सोनिया, वार्ड नंबर 4 से मेजबान, वार्ड नंबर 6 से राजकीय पाटिया, वार्ड नंबर 6 से पीके रानी, हमारे साथ पीछे गलत वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 से प्रवीण कौर, नमस्कार। वार्ड नंबर 9 से निरंजन, वार्ड नंबर 10 से रोहन मित्तल, वार्ड नंबर 11 से सुशीला शर्मा, वार्ड नंबर 12 से कुलदीप मुंडा, वार्ड नंबर 13 से ज्योति, वार्ड नंबर 14 से दीपक शर्मा, वार्ड नंबर 15 से वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 17 से प्रवेश शर्मा, वार्ड नंबर 18 से रामदास गुप्ता। मैं प्रधान जी को सबसे पहले बधाई देता हूँ और पूरे परिवार को, ये अपना परिवार है। तो मैं सीओ साहब का राजकुमार जी है, सेक्रेटरी साहब है, ये पुराने अफसर अपने, मैं थोड़ी सी बात अपनी 2 मिनट करते हैं। हाँ, तो मैं तो सभी अफसरों से ही अपेक्षा करूँगा कि ये पूरा परिवार को अपना परिवार समझकर प्रधान जी की जो भी बातें हैं, जो हम प्रधान जी को कहें, वो बातें शहर के विकास के लिए आप सभी अफसर हमारा पूरा सहयोग करें। और सभी परिवार है हमारा, इसके अंदर पार्टी बाहर है, ये परिवार है। पार्टी ओनली बाहर है, कोई कांग्रेस का, कोई नेल्लो का, कोई किसी का, हमने कोई मतलब इस बात से, इस पार्टी से हम यहाँ परिवार है। हमारी बात पूरी की पूरी यहाँ रखी जाए। हम प्रधान जी को ये आश्वासन देते हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर पूरे साथी इस शहर में ऐसा विकास कराएंगे कि रिकॉर्ड तोड़ विकास आपके अध्यक्ष में हो। और हम यही हमसे चाहेंगे, हमारे भी नाम होगी मैं सभी ये सिर्फ प्रधान जी की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी सारी एमसी पार्षदों की भी है। भाई हम प्रधान जी के ऊपर छोड़ देते हैं अफसरों के ऊपर नहीं, इनका साथ देंगे तभी ये काम करेंगे। अगर इसकी टांगा खींचने शुरू कर दें यहाँ पर अपने काम बंद हो जाएंगे। वार्ड के मेरे को देंगे, उनका कुछ नहीं। ये तो मॉल टाउन में साफ सुथरे शहर में रहते हैं, मॉल टाउन में मैं भी साफ सुथरे हूँ, लेकिन जो बेचारे आए बढ़ के जैसे वार्ड में 2 वार्ड है, 1 वार्ड है, वहाँ काम की आदमी उपेक्षा रखता है। मैं मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और मेन पॉइंट तो सभी लिखे रखे हैं, मेन पॉइंट 4 ही हैं, 4 ही सभी ने पॉइंट पॉइंट है। हमने अभी सड़क की जरूरत नहीं है 6 महीने 5-4 महीने सड़क बिल्कुल ना बनाओ, सिर्फ सफाई व्यवस्था जी प्रधान जी, सिर्फ सफाई व्यवस्था, लाइट्स, अरे आवारा पशु, ये 4 मुद्दे नहीं है जो आपने लिख के बहुत अच्छे लिखेंगे, बहुत सोच समझ के लिखेंगे। ये 4 मुद्दे अगर 3 महीने 2 महीने जो भी टाइम लगे हम आपके साथ हैं। सड़क 2 महीने बाद ना हो, 3 महीने बाद वो चल जाएगी। सिर्फ ये चीज़ें अपेक्षा करो, सफाई व्यवस्था। मोहनलाल अपने प्रदीप जी आप अपनी व्यवस्था ठीक करो, आप बिल्कुल मैं प्रधान जी के सामने सारे अफसर सामने, आप किसी का फोन नहीं उठाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल जो हो लिया ठीक है, हम बिल्कुल विरोध भी करेंगे, जो अफसर काम नहीं करेगा बिल्कुल ना करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम करेंगे, हम उसके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, सारे एमसी चलेंगे, ठीक है ना। जो आदमी अफसर काम नहीं करा उसका विरोध भी करेंगे, जायज लेकर आप लोगों के पास आएंगे, आप उनको प्रायोरिटी के आधार पर उनका काम करेंगे। नहीं, आप अपनी सफाई का भी पूरा वीक बताओ। अभी तक आप गए एक बार ये बताओ, किसी की आपने दरोगा की चेकिंग करी है आज तक? एक भी ना कहाँ करी? मैं फोन मिलाता हूँ, मेरे भी फोन आता है किसी एमसी के साथ,
जब मेरे जैसे नहीं करते किसी कोई फोन नहीं करते। मैं नहीं समझता खाते ठीक है खाते नहीं जी, अधिकारियों को पहले निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी MC चार्ज काम में कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता। प्रायोरिटी के आधार पर आपको काम करेंगे। प्रधान जी मैं ऐसी जो- मीटिंग पहले जो अफसर मैडम आपका कोई ऐसी तालमेल नहीं करता, बोल रहे हैं कि मैं तालमेल बना के रखता। मैं पहली मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं रखूंगा कि आपका आपस में विरोध ऐसा कोई काम नहीं। नाम भी आपका भाई हम आपके लिए 24 घंटे आपको चीज दीजिए प्रधान जी को, ट्रेन की कमी है, ट्रैक्टर की कमी है, जो भी चीज की कमी है, सफाई कर्मचारी के लिए प्रधान जी को हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, आप काम से काम चलेगा, हम अफसर के साथ तालमेल से चलेंगे। अगर जो अफसर हमारे लिए वो करेगा हम उसके लिए, ठीक है ना जी। ये साहब थैंक यू। सीमा देवी 20 भूल गए तो अनिल खुरानिया वार्ड नंबर 21। राजेश सिसोदिया वार्ड नंबर 22। सभी को मेरा नमस्कार। रामवीर उर्फ लीलू सैनी वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 24 संतोष थरेजा, वार्ड ऑफ मेल्टन। वार्ड नंबर 25 से वीनस गुप्ता। वार्ड नंबर 26 से वीरेंद्र बत्रा। वार्ड नंबर 27 से काका सिंह। वार्ड नंबर 28 से मोहनलाल शर्मा। प्रथम दृष्टया आज राष्ट्रपति के चुने जाने पर आप सबको बधाई। और सबसे बड़ी कैथल की महापंचायत में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सुरभि गर्ग जी को भी बहुत बहुत बधाई कि वो आज सीधा चुनाव जीतकर हमारे मैदान में आए। पहले तो अक्सर पार्षद चुना करते थे, आज जनता ने आपको भेजा है। आज शहर आपकी तरफ देख रहा है और शहर के लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई का एक एक रुपया जाया ना जाए, हम ऐसे आपसे उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं। और मेरा सभी पार्षदों से भी अनुरोध है कि वो अपने शहर की सुंदरता की, विकास की और सिस्टम की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। आप सभी का सौभाग्य है कि आप इस सदन के मेंबर हो। इस पंचायत में हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज शहर की सुंदरता को चार चांद लगाने का आप सबके पास एक समय आया है। और मैं आदरणीय अध्यक्षा के माध्यम से चाहूँगा कि वो इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए सरकार के साथ तालमेल बनाकर, पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, सबकी सुनकर और शहर का सुंदर सुमूल विकास करे, ऐसी आपसे कामना भी है और इच्छा भी है। दूसरा, अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि पिछले 6 साल जो गुजरे हैं वो हमारे दिल पर सांप की तरह चल रहे हैं। कृपया ऐसा कार्यक्रम ना हो कि पिछले 6 सालों में पूरे शहर में लाइट व्यवस्था नाम की जीरो, पूरे शहर में बड़े बड़े चौकों में 6-6 9 वाट के बल्ब लगे हुए हैं। बड़े ही शर्म की बात है अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा है कि हमारा डोर टू डोर का सफाई का करोड़ों अरबों रुपए का टेंडर, और जिसके नाम पर केवल 0, किसी भी वार्ड में डोर टू डोर का कोई 2-4 कर्मचारी भी नहीं है। मैं 28 वार्ड में पिछले 6 साल से घूम रहा हूँ, मेरे पास डोर टू डोर का एक कर्मचारी नहीं। अरे इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद शहर के इतने सुंदर व्यवस्था बनाने की कवायद को आप लोगों ने एक कलम से रोक दिया। क्या ठेकेदार और अधिकारी केवल जेब भरने के लिए थोड़ी ना है, वो शहर की इस एकता और अखंडता और शहर के विकास को समझें और शहर की परिधि को जानकर उसमें शहर को सुंदर बनाने के लिए आप प्रयास करें। मैं CSI साहब के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि बड़े दुख के साथ आज मैं इस सदन में कह रहा हूँ कि प्रथम मीटिंग है हमारी, और मुझे बड़ा दुख होगा कि जब हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान जी ने जब बात रखी कि अधिकारी कम से कम पार्षद की बात तो सुने, काम करना ना करना, होना ना होना तो बात का विषय है। जब आप अधिकारी पार्षदों के साथ तालमेल ही नहीं बढ़ाएंगे तो हम सदन को क्या चलाएंगे। ये कैथल की सरकार है, विधानसभा लोकसभा भी मैंने देखी है, मैंने उनको कवर किया है, तो उनमें भी ऐसा नहीं होता जैसा कि कैथल में हुआ। तो मेरा अधिकारियों से नम्र निवेदन है कि आज शहर में नगर परिषद कैथल की जो काम कर रही है इकाई, उस पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा बोलबाला है। आपके पास 3 एजेंसी, 4 एजेंसी, 5 एजेंसी, जो लोग पिछले 5-5 साल से एक ही सीट पर काम कर रहे हैं, कृपया उन्हें बदलने का काम करें। जी, आपकी सभी बातों पर जरूर गौर किया जाएगा।
आप ये समय की अवधि कम है, इसके लिए अगले नहीं, समय तो पूरा दिन है मैडम हमारे पास मीटिंग के लिए, इंट्रोडक्शन तो करवा दें। लेकिन समय इंट्रोडक्शन तो समय के लिए आए हैं और ये दिल की बात थी, मैंने आपको बता दी। और बाकी आप सभी समझदार हैं, सार्थक हैं, सभी आपको बहुत बहुत बधाई। वार्ड नंबर 23 से सोनिया देवी। वार्ड नंबर 33 एजेंडा प्रधान जी की अनुमति से एक बार अधिकारियों की परिचय करा दें, पता लग जाए ये नहीं, आप अधिकारियों सभी का औपचारिक तौर पे सभी बता दें। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद का। मैं विकास समान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगर परिषद दफ्तर। मैंने अभी ज्वाइन किया है जी। मैं अम्बाड़ा था पहले, इससे पहले। पवन कौशिक, सेक्रेटरी क्लाइट। अब मोहनलाल जी गए हुए हैं, उनके एडिशनल जा रहे हैं। एडिशनल चार्जर। यस, वो छुट्टी पे गए। छुट्टी पे गए हुए। आपको कौन जानता राजकुमार की जो नहीं आए हैं वो। साबराम अकाउंटेंट थे। संदीप दिमान जी नगर परिषद दफ्तर। लखविंदर सुपरवाइजर। प्रधान जी की अनुमति से एजेंडा की कार्रवाई शुरू करते हैं। एजेंडा आइटम नंबर 26 के बारे विचार विमर्श। कोई बात अभी मैं आपकी जानकारी के लिए सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी 2 अनाउंसमेंट, सीएम अनाउंसमेंट है एक 10 करोड़ की, उसके काम 50% ग्रांट है जो उसके चले हुए हैं, बाकी के हैं वो चले हुए हैं। और एक दूसरी ग्रांट है हमारी, पहले आई थी 15 करोड़ के, उसमें लगभग 7 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, बाकी लगाने हैं। 7 के लग चुके हैं। हाँ, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी आज हमारी पहली बैठक है, एक बार स्क्रूटनी कर लें हम कि कौन कौन सी गलियाँ उनमें हैं, कौन सी रहती हैं। उस हिसाब से नेक्स्ट मीटिंग में हम सारी डिटेल ले लेंगे। और उससे पहले आपका जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, हर वार्ड में 10-15 लाख रुपए का जो बहुत ज़रूरी काम है, एक बार हम उन पे विचार विमर्श कर लें। बाकी निर्णय सदन में लेना है, सदन के सामने मेरा ये प्रपोजल है। साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो डेवलपमेंट की आपने बात करी कि हमारे शहर में बिना टेंडर के कितनी गलियां बन रही हैं, और सदन के बारे आपका जो नया सदन आया है उसके बाद 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ है। उससे पहले जो भी काम हुए हैं वो सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके काम किए गए हैं। जहाँ तक उनकी संख्या और अनुमान का या बजट की बात है, वो सारा रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैं आदरणीय एक्शन साहब से पूछना चाहता था, विधायक लिंदा राम जी की कोठी के साथ जियो मार्ट के सामने एक गली दिख रही है, वो गली बनाई जा रही है। वो गली का ना तो कभी कोई टेंडर हुआ, ना उस गली का कोई सीन है, और ये गली कैसे बनाई जा रही है और ये गली कौन बना रहा है? इस आपकी जो डिस्कशन है, आप ये चर्चा ही है। नहीं, मैं आप सभी पार्षद महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि हम सबसे पहले जो एजेंडा है हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो टाइम होगा उस पर विचार विमर्श का और क्वेश्चन पूछने का नहीं ना, ये एजेंडे से बाहर है। पहला एजेंडा विकास का, शहर का विकास हो रहा है। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बात कर रहे हैं, आप बोले ना, आप मुझे बोलने दें, मेरा अधिकार है। मुझे ये बताया जाए जो डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, शहर में गलियां बन रही है, कौन बना रहा है? नागपुर से एजेंसी बना रही है। इसलिए शर्मा जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का जो एजेंडा है सिर्फ आप लोगों से हमने प्रपोजल पे हम जिक्र करेंगे, आगे क्या करना है वो करेंगे। अभी एजेंडा में
जो आपका क्वेश्चन है, आपकी शिकायतें, वो एजेंडा के बाद डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था भी विकास कार्यों की जो अनुमति आपने किसके ये एजेंडा की चर्चाएं कर लें। आपको अलग से समय दे देंगे। आपको अलग से समय दे देंगे। देखिए मेरी हाउस में अनुरोध है, मेरी बात को विभाग के अधिकारी दें या नगर परिषद अध्यक्ष दें। जी बिल्कुल, एजेंडा की चर्चा हो जाए, फिर आपकी बातों पे भी गौर किया चलो इसको विकास कार्य छोड़ते हैं। एक बार एजेंडा की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, हम अपने बजट को ध्यान में रखते हुए और आपकी जो प्राथमिकताएं हैं बहुत ज़रूरी हैं वार्ड के अंदर, अभी उनकी जो लिस्ट हैं आज हमें मीटिंग के बाद या अभी मीटिंग में देना चाहें वो दे दें, ताकि हम उस पर विचार करके आगामी कार्रवाई कर सके। और जिस तरह से कोई पुली टूटी हुई है, बहुत बड़ा कोई खड्डा है, सीवर लाइन बिछी है, गली रिपेयर के काबिल है, कुछ इस तरह की जो आप अपने वार्ड में बहुत ज़रूरी समझते हैं, उसका ये प्रपोजल आप लोगों के सामने है। आप लोग सहमत हैं तो वो सारे काम एक्शन साहब को आज आप दे दें, उनका विचार करके अगली कार्रवाई इस पर कर दी जाएगी। इस पे किसी को, कोई किसी साथी को, किसी पार्षद को कोई एतराज? ये साहब आपने 5-10 करोड़ रुपए के, चलो 5 करोड़ के 50% काम चले हुए हैं, 15 करोड़ में 7 करोड़ रुपए के था। 12 इस बात को ना अभी इसको बात में अपना अलग रखो। 12 करोड़ का बजट है आपके पास, इसके अंदर अलग वो गवर्नमेंट देखेगी, बैठी है गवर्नमेंट अपने पास। उसके बाद जो आपने सिस्टम ना 15 लाख 20 लाख रुपए का बढ़िया सिस्टम, मैं समझता हूँ ये आपका बढ़िया मान है। सिर्फ मेन पॉइंट 4 है, सफाई व्यवस्था, सारे एमसीओ की सफाई, आवारा पशु और लाइट्स, इसका नहीं पूरा फोकस रखो प्रधान जी। और उसके बाद जैसे भी लाइव में आगे बजट कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, मतलब सर जी कोई बात नहीं, तो हाउस है कलर अपने चलेगा, प्यार से चला लेंगे सारा शहर। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि कैपिटल शहर की गर्मी का अगला एजेंडा आप लोगों का इस एजेंडा पे सहयोग के लिए धन्यवाद। एजेंडा नंबर 1 पारित हुआ सर्वसम्मति से। एजेंडा नंबर 2 सफाई व्यवस्था बारे, सफाई व्यवस्था की जिस तरह से आपका इतराज लिख देते हैं। मेरा इतराज लिख दो और मिनट बुक जो है हाउस में ही क्लोज होगी। हाउस मिनट बुक लिखे आप, पहला सारा लिखो जी, मैं कहना कुछ पहला आदमी लिखने, पहली बेटी को कुछ नहीं करना। क्या पहला भी सही आपको दूसरा एजेंडा पढ़ ले, दूसरा एजेंडा पढ़ ले, बाद में कर लेंगे। दूसरा एजेंडा समझ नहीं आ रही आपको, कोई दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत ही नहीं है। चलो अपना एतराज करा देंगे आप, दूसरा एजेंडा पढ़ लो। आप मेरी दिक्कत न समझे, ऐसा अभी आपने अपना एतराज लिखा दे, कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लीजिए। अपनी बात रख देना, कोई बात नहीं। आपको मौका दिया जाएगा, बाद में पूरा मौका देंगे, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। सभी पार्षद गणों से उम्मीद रखती हूँ कि वो शांति बनाए रखें। नंबर 2 सफाई व्यवस्था में सुधार करने बारे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था से मैं खुद भी सहमत नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। इसके कारण बहुत सारे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे आपके सामने ध्यान में भी हैं, क्लियर भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे मेन है कि हमारे 2 टेंडर थे, एक डोर टू डोर का और एक नाइट शिफ्टिंग का। जो स्टाफ हमारा अभी काम कर रहा है उसके अलावा वो दोनों के दोनों टेंडर हमारे इस वक्त कैंसिल चल रहे हैं। इस वजह से भी एक कारण ये भी है, लेकिन और भी कारण है। उन और कारणों में जब पता किया, पूरे स्टाफ को बुलाया, बार बार कोशिश की गई कि इसमें सुधार हो। कुछ बातें उभर के आई सैनिटेशन ब्रांच की ओर से, तो वहाँ से ये बताया गया कि साधनों की कमी है। हालांकि फौरी तौर पे पिछले 3-4 महीने पहले 8 ट्रैक्टर किराए पे लेके दे दिए थे, डीसी रेट पे लिए गए थे। लेकिन जिस क्वालिटी की सफाई हम आज चाहते हैं आज के दौर में, या एनजीटी के जो दिशा निर्देश हैं उनके, या डोर टू डोर कलेक्शन में, उनके लिए जो मौजूदा हमारे पास संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है। उसमें और बहुत सारे रिक्शा रेडी हैं, व्हील बैरो हैं, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। मैं चाहूँगा कि आज उन पे भी चर्चा कर लें। पैसा उसके लिए हमारे पास स्वच्छ भारत में उपलब्ध है। हम आप सभी लोगों की सहमति से, सभी पार्षद महोदय की सहमति से आपके सामने ये रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जो कमियां हैं, जिन जिन संसाधनों की, उनकी स्वीकृति दी जाए। खरीदने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक बिल्कुल पारदर्शी होगा, टेंडर होगा, जो भी होगा उसके लिए आप लोगों के सामने एजेंडा प्रस्तुत है। आप इस पर अपना विचार
अपना जो भी सहयोग है वो प्रस्तुत तो सबसे पहले तो जैसे सफाई कर्मचारी हैं, एक सुझाव मेरा ये है कि जितने एमसी हैं अपने वार्ड से अपने बंदे जैसे 4 मेरे को बोल दिया जाए कि 4 कर्मचारी आप अपने नाम दे दीजिए, तो ताकि यहाँ भी प्रशासन के ऊपर भी उनका प्रेशर नहीं रहेगा और हम अपने तरीके से उनको करवा जी सकते हैं। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इस बारे में उन लोगों से बात चल रही है। जैसे ही हमारे पास काफी कर्मचारियों की कमी है, संसाधनों की कमी है, जैसे ही वो हो जाएगी हम एक सुचारू रूप एक से तो एरिया का सफाई बंदा हो व्यवस्था जाएगा, शुरू कर देंगे। एक वो दूसरे एरिया का आएगा बंदा, टाइम लगेगा जी। एक तो हमें टाइम बच जाएगा, एक हम उसको किसी टाइम भी मान लो पर्सनली उसको कोई प्रॉब्लम है उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आके वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपका और सुझाव बहुत अच्छा है। हम यही करेंगे कि आप सभी पार्षदों की वहाँ ड्यूटी लगी जाए, सभी अपने सफाई व्यवस्था आप लोग देखें और दारोगा और से दूसरी बात जैसे मैं बताया कि ट्रैक्टर हमने किराए पे लिए हुए हैं, ट्रैक्टर किराए पे लिए हुए हैं लेकिन उनके अंदर तेल नहीं है। ठेकेदार कल जो मेरे वार्ड की समस्या थी, जो हमारी ड्रेन है उसको मैं सफाई के लिए तो कूड़ा कचरा उठाने के लिए, सफाई का तो यहाँ नहीं है अपने टेंडर, कचरा उठाने के लिए बुलाया तो उन कह रहे कि जिसके पास फोन कर रही हूँ कि ट्रैक्टर में तेल नहीं है, तो फिर उनको टेंडर किस बात पर किराया किस लिए दिया जाता है जब वो तेल ही नहीं डलवा सकता है ठेकेदार। तो जी, फिर ऐसे तो कोई मैटर नहीं मैटर है, ये आप आपको जेसीबी वाला है उनसे पूछ सकते हैं। प्रदीप जी तो फोन करते, फोन उठाते नहीं है, कभी 2 दिन में 3 दिन में काम करवा रहे हैं, ये काम करवा देते लेकिन ये खुद फोन अटेंड नहीं करते बहुत बार। ये बुरा ना लगे, ये देखो एक परिवार है जिसमें हम बात रखने का अधिकार है। जो एक सफाई का वाले ने बोले आपको तेल नहीं है। नहीं, जो ट्रैक्टर वाले ने 3 ट्रैक्टरों के पास हुआ है। और जो हमारे वार्ड में 4 नंबर गाड़ी आती है उसके टायर में फोटो लेके आई हूँ, टायर है उनका बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब टायर ही नहीं हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। जेसीबी हमारे शहर के अंदर एक है और जो गाड़ी जो सीवरेज खुलवाने वाली गाड़ी है वो मेन समस्या है। शहर में सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी है, वो तब हल होगी जब एक हमारे पास गाड़ी ऑलरेडी और होगी। वो 6 महीने से मैं जब भी फोन करती हूँ कि हमने टेंडर लगाया हुआ है, हमारी नई गाड़ी आई, वो 6 महीने से अभी तक आई नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप अपने माध्यम से उनके भी कहाँ तक उनका प्रोसीजर पहुँचा है, वो जो गाड़ी आ रही है सीवरेज खुलवाने की कब तक आएगी। और जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव है। एक तो प्रदीप जी आप थोड़ी जांच कराएं कि कौन जेसीबी वाला कौन है और वो क्यों फोन नहीं उठा। हाँ, तो वो फोन अगर गाड़ियों में तेल नहीं है या टायर खराब है तो जल्द से जल्द सभी सम्मानित हाउस के सदस्यों से मैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सफाई व्यवस्था पर इस मुद्दे पर जो चर्चा सिर्फ 1 या 2 दिखेंगे और इतनी बड़ी वार्ड है। जी बिल्कुल, कर्मचारियों की कमी है, वो आपके पास 30 जाएगी। समान की आप बात उनको हर वार्ड के हिसाब से आप एमसीओ की ड्यूटी लगाई जाएगी कि आप अपने कर्मचारियों की यहाँ पे जो अटेंडेंस देते हैं वो ले, और अगर कर्मचारियों की कमी है तो आप हमें बताइएगा जरूर। समाज इतना परेशान हो रखा है, आते हैं घर पे रोज डेली, वो इतना उनको खींच के बोलते हैं ना, गुस्से से बोलते हैं। उनका काम है, ड्यूटी है कि हाँ भी कूड़ा उठाना, वो उठा नहीं रहे, वो ऐसे कर रहे हैं कि हमने उठाना नहीं किसी को। और इतनी ज्यादा वार्ड जी में बात सही है आपकी। हम नेक्स्ट हाउस मीटिंग तक अपनी ये सफाई कर्मचारियों की सभी पूर्ति कर देंगे। और ऐसे करना कि जैसे लगाओगे ना 30 की बजाय 15 लगा देना, और बेटर होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, खिंचना नहीं चाहिए सब पे, और काम करें अच्छे से। हमारे 30 बता रखी है, 30 में से 2 या 3 दिखते हैं, वो भी काम नहीं करते। आप चेक करोगे एक पार्षद बोले, 30 में से 15। ठीक है मैडम, जी बिल्कुल जी, बात तो करने दो, बात तो रखने दो पूरी। बिल्कुल बिल्कुल अरे मैडम की बात सुनो सारे। लेकिन सीवरेज की भी बहुत दिक्कत है मैम, जी सीवरेज क्लीन भी कराते हैं फिर भी क्लीन नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। गाड़ी भी आई है, एक बार गाड़ी आई है, फिर भी वो सफाई नहीं हो पाई। आज भी देखोगे सबके दरवाजे के आगे जैसे बारिश आती है, इतना मतलब कि लेवल खराब कर रखा है ना सड़क का कि सबके घर के आगे पानी है। और इतने बड़े चलो उनके हैं मकान जैसे गटकड़ियों वाले, तो उनके अंदर पानी चला जाता, गंदा पानी, और ऐसे रह रहे हैं ना लोग, गंदे पानी में रह रहे हैं। जी ये काफी शहर की समस्या है, बहुत सी समस्याएं है यहाँ पर। ये अगली मीटिंग तक आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कर्मचारी चेंज चाहिए हमारी बात, क्योंकि 30 बताए, सीवरेज की ना एक मशीन है, एक वो कभी ठीका रहती है, कभी गिलायत रहती है, और एक मशीन है। उनका बिहेव ऐसा है कि काम करना चाहिए, और ऐसे खींच के बोलते हैं
सफाई कर्मचारियों से भी इसीलिए बात लोगों चल के रही है। फोन आते हैं, सुबह ही आ जाते हैं हमारे घर पे से बेचते रही शादी ब्याह में बोल रहे हैं, कूड़ा नहीं उठा रहे। जब हमने खुद बोला जब कि उन्हें कूड़ा कहा उठाओ। जाएगा कि आपको पार्षदों से तालमेल रखना है, हाँ तो वो हमें भी साथ लगना पड़ेगा कूड़ा उठाने के लिए। नहीं नहीं, साथ लग जाइए, पर झाड़ू दिया उन्होंने, झाड़ू की प्रॉब्लम बताई, झाड़ू दे दिया जी, फिर भी सफाई नहीं है। सफाई कर्मचारियों ने अपने भी कुछ उपलब्ध बताए हैं, उनके हमें पास भी तो अपने साधन की उदाहरण कमी है है। जो वो उन्होंने अभी अपनी समस्या लिखवा दी है, हाँ जी, वो पास करवा के और चेंज करवा रही है हमने 2 साल। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी रखी थी, लेकिन जो कर्मचारी हैं वार्ड वाइज इनकी हाजिरी एमसी के बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल। जाए। ताकि मौके पर ये तालमेल पार्षदों का और सफाई कर्मचारियों का बिठाएंगे। और दूसरा एक है कि पब्लिक हेल्थ के पास 1 या 2 मशीन वही कल्याण राजो निर्माण भी है। इनके ऐसा परमानेंट का समाधान भी हमारे कैप्टन से बाहर ना जाए। अगर जानी है तो हमारी एक मशीन और यहाँ पास करवाना जी बिल्कुल, ये सफाई की पूरी व्यवस्था करा के नेक्स्ट हाउस मीटिंग तक हम ये भी पास करवा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। जैसे जो सफाई व्यवस्था है जी, डोर टू डोर कचरा उठाने वाले हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है भाई हमारे पास 8 और 10 11 है, और उनमें से भी कुछ खराब रहते हैं सर की लापरवाही की वजह से। हाँ जी प्रदीप जी। और मेरा निवेदन है जी भाई कम से कम 1 ऑटो हर एक वार्ड में जरूर होना चाहिए। अगर रेंट पे लेने रेंट से ले जी, अगर नए खरीद रहे हैं तो नए खरीद, बजट के अनुसार। हाँ विजय जी। एक हमारे पास ये डोर टू डोर में कितने साधन है सर, बता सकते हैं आप? बताइए। टाटा एयरसेल जी, उससे कर्नाटक डाल दी। एक वार्ड जा रहे हैं, 1 साल से एक लड़का डोर टू डोर काम कर रहा है, ना तो उसका नाम चढ़ा ना तो उसको लगा के। पिछले एमसी ने उसको हमेशा ही लारा लगा के रखा कि नाम चढ़ देगा, नाम चढ़ देगा, पर आज भी 2 लगे हुए हैं हर वार्ड के अंदर, पर एक लड़का फ्री में काम कर रहा है 1 साल से, उसको तनख्वाह नहीं मिली। रवि नाम है उसका, इनका और सबसे नाम ज्यादा काम करने वाला लड़का है। नाम और आधार कार्ड आप इनको नोट करवा दीजिए प्रदीप जी। हाँ जी, मैंने मेरा नंबर ही रहा जैसे आपसे अनुरोध है, जैसे मैंने पिछले टैक्स से देख रहा हूँ, एक दरोगा के अंदर 3 या 4 वार्ड। हाँ जी, मान लो तो मैंने फोन किया जी, मुझे सफाई कर्मचारी को, उसका जवाब आगे से होता है कि मैं तो इस वार्ड में लगा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सभी वार्ड्स में प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। मेरा सजेशन है, मान लो एक दरोगा के अंदर 40 मेंबर काम कर रहे हैं और उसके अंदर 3 या 2 या 4 वार्ड है, आप 10 आदमी या 5 आदमी वार्ड के हिसाब से, जिसका वार्ड बड़ा है जी उसको कर्मचारी ज़्यादा दो जी, जिसका छोटा है जी उसको कम दो। जी बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ये होना चाहिए हाँ जी। जी। हमेशा यही होता है जी, हम तो यहाँ बिजी, हम तो यहाँ बिजी, और एक इनका फिक्स टाइम करो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये ये हाजिरी आपके पास लगाएंगे तो ये तालमेल तीसरी बात जी, बहुत नॉनसेंस बोलते हैं, बहुत ज्यादा नॉनसेंस, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता जी। कोई नहीं, बताने में तो शर्म तालमेल आ रही है। अगर आप लोगों का बिठाना है तो यही काम करेंगे कि हस्ताक्षर आप ही लेंगे। बिल्कुल जी। और डेली अटेंडेंस हो जी, और फिक्स बंदे हो, और इसमें भी मान लो लेट्स सपोज मेरे वार्ड में 10 बंदे हैं और 10 बंदे में से 2 बंदे गलत चल रहे हैं, उनके बदलने के ऊपर होता। जी बिल्कुल। तीसरी बात मैडम, जैसे कि डस्ट गाड़ी की बात, हर एक वार्ड में कम से कम एक गाड़ी कम से कम होनी चाहिए। एक गाड़ी में भी सर काम ना चले, मतलब कुछ बहुत ज्यादा बड़े वार्ड है सर 2 गाड़ी चाहिए मिनिमम, एक तो चाहिए। 12 गाड़ी, 12 ठीक है। तीसरा एक बात हो, हम टीम में नए काफी एमसी आए हैं, हमें अभी तक यही नहीं पता, शायद मुझे ना पता हो, मैं सॉरी अपने अल्फाज वापसी लूंगा, भाई ये काम कौन करेगा। उससे पहले, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सफाई का जो कार्य है। अब मैंने पार्क वाले के पास फोन किया, वो ये साहब कहता है जी मेरा टेंडर ही नहीं है। राम कुमार जी, ये आप एक लिस्ट सबको दे दीजिए बनवा के, सभी एमसी के पास एक कॉपी हो, ताकि उन्हें पता रहे कि कौन सा काम किसके पास से करवाना है, विद फोन नंबर, विद कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है। उसमें क्या जी, मतलब मान लो आपका भी वर्कलोड कम हो जाएगा। मान लो मैंने आप संदीप जी के पास फोन करना है, आपके पास फोन करना है, भाई मान लो सीधा मैं उनसे फोन करेंगे, वो काम नहीं करता फिर आपको कंप्लेंट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसमें हमें जो मोटे मोटे और मेरा वार्ड में है ना मैम, जो कर्मचारी हाँ है जी। बनने से पहले तो 2 थे, बनने के बाद 1 ही रह गया।
हाँ जी, मेरी खुद की गली के सामने हाँ जी। तो हम पिछले इलेक्शन में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जानबूझ के 6 नंबर गली के सामने कूड़ा इकट्ठा किया जाता है मेरी गली के सामने। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी गली के सामने ना इकट्ठा हो, हम कोई और जगह दे देंगे आपको कि वहाँ आप स्कूल के पास या FCI के पास वहाँ इकट्ठा करें। वहाँ क्या है, लोग डाल के चले जाते हैं, ये लेके जाते हैं, अगले दिन फिर लोग अपने आप डाल के चले जाते हैं। और एक कर्मचारी में 2600 वोट हैं, राजनगर और शिव कॉलोनी 2 कॉलोनी है मेरे पास। शिव कॉलोनी में पिछले 3 महीने से गाड़ी नहीं जा रही है, गाड़ी चलो खराब होगी। मैंने इनको कहा एक कर्मचारी दे दो, वो कर्मचारी दिलवाऊंगा। आप ये बात प्रदीप जी से करें। ठीक है प्रदीप जी, आप ये काफी समस्या थोड़ी जान और सफाई वालों पे हम फोन करते हैं, हम डोर टू डोर वालों पे हमें पता लग रहा है कि वो पार्ट टाइम काम करते हैं। जैसे वो 8 से 10 बजे तक सफाई करता है, उसके बाद हम फोन करते हैं भाई साहब वो गली रहेगी, अगर मैंने दूसरे वार्ड में बुला लिया। जब वो कर्मचारी मेरे वार्ड को वो मेरे वार्ड में तो मेरे वार्ड को पूरा करके ऐसा भी कुछ है प्रदीप जी की 2-2 घंटे ही काम करते हैं सिर्फ। भाई जी भी हाँ जी, 7 से 11 2 घंटे एक पार्सल। मेरे सुनो, ब्रजेश जी मैंने इनको फोन किया कि आपने इनको बुलाया होगा, कह रहे हाँ मैंने बुलाया है। आप मेरा वार्ड करके जाओ पहले, कह रहा हमने पूरे शहर का ले रखा है टेंडर, मैं शहर का ले रखा। हाँ वो कह रहे हैं हमने पूरा शहर में सफाई करनी होती है, मैं पहले आप मेरा वार्ड करवाओ, उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाना। जब मेरे वार्ड की लिस्ट स्टडी है कि इस वार्ड का कर्मचारी है ये, मेरे वार्ड को 5 गलियां मैम, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं 5 गलियों को भी। इन कर्मचारियों को ऐसे ही एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कर्मचारियों को वार्ड दिए जाएंगे, जिसमें वो पूरा दिन उसी वार्ड की करेंगे। हाँ वो मेरा पूरा वार्ड करके कहीं जाए, कोई सा वार्ड करवाओ आप, हमारे 1 या 2 वार्ड से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। जो मैडम ये ठेकेदार है डोर टू डोर करते हैं, जो इन जो सरकार की शर्तें है ना वो शर्तें पूरी नहीं करते हैं। जो भी शर्तें होती है इनके चेक पास हो जाते हैं, इनके चेक रोके जाए, पहले सरकार की जो शर्तें हैं इनकी पूरी कराई जाए ठेकेदार से। कोई बात नहीं वो करा लेंगे सरकार की तरफ से। शर्तें आपकी ओर से अभी हैं तो बता दो, मैं नोट कर लेता हूँ, बाद में बताना है, बाद में बता। सर मेरे एक पॉइंट बताइए। हाँ बताइए, हाँ बताइए बताइए, बता देंगे सर। ये आपको ना जो भी शर्तें है ना सरकार द्वारा ना वो जो भी आपके पास होंगी, हाँ हाँ आपको बताओ, डिस्कस कर लेंगे। अभी बताना चाहूँ आपके उनके ना बिल रोके जाए जी, बिल सर को नोट करा दीजिए। हाँ जी सर एक जैसे गवर्नमेंट जॉब करती है महिलाएं तो घर पे नहीं होती, तो एक वार्ड में जैसे 1-2 डस्टबिन और भी रखवा दिए जाए, जैसे क्योंकि शाम को आके वो कूड़ा डाल दें। मेरे वार्ड में मैं जब से 10-12 सालों से रह रही हूँ तो कोई डस्टबिन नहीं हुआ, तो एक डस्टबिन जैसे एक मेन जगह बता दी जाएगी, वहाँ वो कूड़ा डाल दें। मेरे वार्ड में मैडम जी सबसे ज्यादा सफाई की दिक्कत है, क्योंकि मैं पहली बार MC बनी हूँ और मेरी सफाई की बहुत ही 15-20 झाड़ुआए भी चाहिए। 22 तारीख के बाद 2-3 दिन बुलाए हो गए, बुलाने के बाद उसके बाद एक मेरे पास गया कर्मचारी कूड़े वाला रेडी वाला, और डी स्कूल साइड से भी मेरे पास मैं एप्लीकेशन दिखा दूंगी आई हुई है मैडम जी हमारे पास। वार्ड नंबर 5 का दरोगा कौन है? वार्ड नंबर 5 में आप बताओ कौन है? तो आप उनसे बात करो कि वो कर्मचारी भेजे वहाँ पे, नोट कर लीजिए इस बात को। कम से कम मैडम जी 4-5 रेडी वाले चाहिए, ये मेरी सच्चाई है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। पहली बार MC पर वो काम करने का मेरा मन है, ऐसा काम करो ताकि लोग मेरे को याद करें, ये सच्चाई है। और 3-4 दिन मेरे को JBC भी चाहिए सरकारी, क्योंकि राधा स्वामी कॉलोनी में गेट बनाया है, उन्होंने संडे को उद्घाटन करना, वहाँ पर बहुत कचरा पड़ा हुआ है और एक ट्रैक्टर भी चाहिए उठाने के लिए, और ज्यादातर लाइट भी। प्रदीप जी आप नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि मेरे पास तो एक ही कर्मचारी है, मेरी सच्चाई है। हाँ जी बिल्कुल, अगर फोन करते हैं बुलाते नहीं, हाँ जी राज मैडम जी मेरे पास प्लीज रिक्वेस्ट। नहीं कोई बात नहीं, प्रदीप जी को भी आपके JBC जरूर चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि 2-3 दिन मेरे को जरूर चाहिए। पूरे वार्ड में बहुत कचरा गिरा हुआ है, और ये डस्टबिन भी चाहिए जिन घरों के पास एक है बिल्कुल ढेर लगी है, सारी सफाई हमारे घर में आती है, आप यहाँ डस्टबिन रखवाओ, लाइट के लिए मेरी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल प्रदीप जी आप इनकी बातें नोट कर लीजिए। बिल्कुल वार्ड नंबर 5 कहाँ तो आके हम और कहाँ पठाने स्कूल है, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है। ठीक है जी, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठ के वोट मांग रही हूँ। आप प्रदीप जी को सारा नोट करा दीजिएगा। सभी को नमस्कार जी। हाँ जी बोलो ना जी, नोट करवा दो। सफाई का मुद्दा चला हुआ है जी। प्रदीप जी पुलिस सेगमेंट के लिए खड़े होंगे। आप किस टाइम ड्यूटी पे आते हो? हाँ जी किस टाइम ड्यूटी पे आते हो आप?
मैं 7 बजे आ जाता हूँ। 7 बजे आते हो? हाँ। फोन किस टाइम उठाते हो आप किसी का भी? फोन तो उठाता हूँ क्या जी? ऐसा कोई नहीं, फोन तो उठाता हूँ मैं आपकी डिटेल निकलवाता हूँ। अगर मैंने आपके पास 100 फोन कर रखे जो आपने मैंने एक भी फोन उठाया हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बताओ क्या होगा अगर जो आपने मैंने आपके पास 100 फोन कर कोई रखे इमरजेंसी भी हो जाए फोन उठाना हो ऐसा एक दिन होती होगी इमरजेंसी, बार तो नहीं होती। कोई नहीं उठा लूंगा मैंने। भाई साहब ऐसा मेरी बात सुनो, हाँ। हाथ जुड़वा लो, पैर को हाथ ना जोड़ो, आप हमसे काम करो, ठीक है? आप अधिकारी हो, हम आपसे बदतमीजी करें, आप हमसे बोलो ना ना ना। आपके अधिकारी बदतमीजी से बोलते हैं और सभी पार्षद बैठे हैं और सभी की यही समस्या है। आप किसी का फोन नहीं उठाते, बड़े भाई ऐसा है आरसीएल में लिखे, कोई फायदा नहीं है। काम है, काम के तरीके से करो। कोई नहीं, ठीक है जी, मेरी आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है। देखो नहीं, पानी में का काम कराऊंगा पहली बार सफाई कैसे करेंगे? एक मिनट सर, एक मिनट। जो अपनी गाड़ी है, हाँ जी, जो अलग डिस्ट्रिक्ट है सब में जाएगी, वो कितने पूछेंगे गाड़ी बाहर की गाड़ी है, गाड़ी ठीक है फैक्ट्री गाड़ी नहीं है। हमारे पास गाड़ी ही नहीं है ना, गाड़ी ये वो एक गाड़ी हमने दी थी पब्लिक हेल्थ को, उनका ये गाड़ी एक गाड़ी हमने डोनेट की थी मैम पब्लिक हेल्थ को। पब्लिक हेल्थ ये काम पब्लिक हेल्थ के पास है। पब्लिक हेल्थ के पास है। देखिए ये काम जो है वो पब्लिक हेल्थ को डोनेट की थी। हम उनको फोन करते हैं और जैसे ही अगर होगा एक कैथल के जिले के लिए अगर गाड़ी चाहिए होगी तो हम नेक्स्ट हाउस मीटिंग तक वो पास करा लेंगे। गाड़ी वाले को 10 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ इसकी के लिए, आज तक गाड़ी नहीं आई। और ढक्कन कह रखे हैं जी, ढक्कन के लिए डेली फोन कर रहा हूँ, आप भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, आज तक नहीं आई। अब क्या समस्या का ये चीजें की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जो ब्लॉगिंग है, ऐसी ब्लॉगिंग है, उसको खोलने के लिए कोई नहीं आ रहा। फोन करते बड़ी बात, फोन नहीं उठाते। सीवरेज की बहुत ज्यादा समस्या है। सीवरेज पर मैं एक्शन साहब से मैं खुद बात कर लूँगा, मीटिंग में एजेंडा डाल देते हैं कि इस तरह से ये प्रॉब्लम है। इसमें मैं आपके ध्यान में ये बता दो, पब्लिक हेल्थ का एक्शन होना चाहिए था, बिजली बोर्ड का भी एक्शन होना चाहिए था। राजकुमार जी थोड़ा सा इसके बारे में मीटिंग में एक बार अगली मीटिंग ले लो, जल्दी ले लो। इनके लिए सारे एमसीयू के एक बार वो हो जाए, भाई ये एक्शन जेई आ जाए या कोई एक्शन आ जाए। 2 मशीन इसके अंदर अपने पास थी पहले, 2 मशीन दो ठीक कराओ ना जी। 4 आदमी इनके पास सफाई की मेन पॉइंट है, सफाई करनी। आगे आने वाली सीवरेज की व्यवस्था बहुत खराब होगी, मौसम खराब हो रही है। 30 आदमी का टेंडर छोड़ देंगे नालिया का सफाई का, 30 2 एमसीयू को दे दो जी, सारी सफाई व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं तो आपको यही अनुरोध करूँ, बाकी मेन सफाई व्यवस्था नहीं ठीक हो सकती जी, प्रदीप तो हो नहीं सकती कमेटी में। मैं आपको मैं चैलेंज करता हूँ, क्यों वो आदमी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, 4 आदमी कमेटी बना के देखो वो काम करेगी। जी बिल्कुल, ये आप नोट कर लीजिए सर। मैडम क्या शुक्रवार है ना? हाँ जी, हाँ मेरे को कल ही चाहिए जेबीसी सफाई करेगी। सिंचाई रही है प्रदीप जी, ये नोट कर लीजिए आप। नहीं प्रदीप जी, कल इनके बारे में जेसीबी बोल रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा मैं बताता हूँ। एक बार हीरो सर की बात सुनेंगे, 1 मिनट के लिए बैठिए आप लोग। आप लोगों की जो विचार थोड़ी देर आप 20 गाड़ियां डोर टू डोर के लिए, 300 रिक्शा रेडी जो छोटे कर्मचारी हाथ से जगह जगह से कूड़ा उठाते हैं, और 31 वार्डों के लिए हर वार्ड के लिए 2-2 रिक्शा, 62 रिक्शा। अभी कम से कम हम ये सामान ले लें और थोड़ा डस्टबिन भी लगवाएं इनके बाद पॉइंट बन रहे जो बड़े-बड़े सारा पॉइंट है जहाँ रखने की जगह, जो डस्टबिन को दिक्कत आती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस पैटर्न पे हम काम करेंगे, हम चाहते हैं कि डस्टबिन की जरूरत ही ना पड़े। जब डोर टू डोर हम कलेक्शन करेंगे, फिर भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, उतने हमारे पास अभी हैं, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी बाद में देख लेंगे। मेरा तो ये सुझाव है। इतना काम चालू है, 1 वार्ड को कम से कम 2 वार्ड को 1 को कर देगा,
15 तो है अपने पास आज। हाँ हाँ जी। लेकिन को देर लगा लो 2 दिन में, नहीं तो मोबाइल एक दिन ना लग जाएगा। एक्शन साहब अभी 2 दिन में एक्शन साहब अपनी निगरानी में, अपने स्टाफ की ड्यूटी की निगरानी में अगले 3 दिन के अंदर अंदर मंडे से गाड़ियां, बिल्कुल सभी गाड़ियां फील्ड में होंगी, चाहे कहीं से ठीक करवाएं हम। ये टेम्पो ये थोड़ी जल्दी करके या मंडे से आ जाएंगे, सैटरडे संडे के बीच। सबसे अच्छा विषय है, आप सबको बधाई। आप पूरे संसाधन खरीदते हैं, 62 की बजाय आप 80 रिक्शा खरीदते हैं, मंडी के लिए भी और के लिए, सब्जी मंडी के लिए, उनके लिए अलग खरीदते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये देखो 3 साल से ये 2 ऑटो, 3 साल से 2 ऑटो एक मैकेनिक के पास खड़े हैं और आदरणीय देखे इसमें घास जाम की, देखो आप सब देखे जी, इसमें खड़े खड़े घास पैदा होगी, वो 10, 15, 20 हजार रुपए के चक्कर में मैकेनिक के गिरवी रखे हैं। सारे ऐसे ही खड़े हैं प्रदीप जी। तो देखना जरा, ये 2 ऑटो, ये 2 ऑटो सेंटर रोड पे खड़े हैं। आपने प्रदीप जी को एक बार नोट, प्रदीप जी ये नोट कीजिए। बताओ उसमें शब्द में लिख दिया जाए। दो मैकेनिक के पास एक थाने में खड़ा है, सिर्फ जाके हाजिर लगानी है, हाजिर मैं आ गया और ये मेरा टेम्पो छोड़ जी, ये आप प्रदीप जी नोट कर लीजिए। दूसरा मेरा एक निवेदन हो गया, सभी पार्षद रहे हैं, एक मिनट शांति आप सभी के लिए बात शांति बनाए रखें। सभी पार्षद रहे हैं, इनके लिए प्रतिवर्ष MLA और MP की तर्ज पर 5-5 लाख रुपए का विकास कार्यों का एक ग्रांट इनको मिलना चाहिए। अपनी मर्जी से कहीं कूड़ी उड़ानी है, कोई नाली ठीक करानी है, कोई खड्डा कराना है। मैं पिछले 1 साल में आदरणीय AO साहब के माध्यम से मैंने जो काम करवाए उनके माध्यम से करवाया। मेरे पास ये इस सदन का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे EO है जो साथ लेते हैं हर चीज को, इनके माध्यम से काम से करवाए। तो इन सबको 5-5 लाख रुपए मैं निवेदन करता हूँ आपसे भी, सबको 5-5 लाख की पावर दी जाए, वो 1 साल में। और दूसरा हम जैसे आए हैं सफाई व्यवस्था पे शहर में पाइप आए हैं पिछले 6 सालों में, नालियों में वो 100% ब्लॉक है। या तो उनको मैकेनाइज करा जाए या हमारे अंडर है क्या, पब्लिक हेल्थ के अंडर आ गए हम। ये अपने ओपन ड्रेन ढक के ना कई लोगों ने छोटी 6 इंची पाइप दबवा दी है, वो सीवर का हिस्सा नहीं, 8 इंची 6 इंची कामयाब नहीं है। इंजीनियर को लिफ्ट करके जी जांच करवाई जाएगी। नहीं उसको कुछ नहीं मैडम उनके अंदर चिलाई भी नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। आपकी बात रखी उसके बाद हाँ जी। इनको तो दोबारा ही एक वार्ड को 25-25 लाख रुपए रिपेयर का टेंडर हाउस के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल प्रत्येक वार्ड को 25-25 लाख का रिपेयर का टेंडर आप लगाएं, वो या वार्ड में सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। सफाई माननीय प्रधान जी, सभी पार्षदगण और सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं शमशेर कोटी वार्ड 15 से, मेरा नाम तो कोई अधिकारी गुस्सा करेगा ना मेरे भाई पार्षद करेगा। देखो मैं एक सच बताऊंगा, सवेरे 7 बजे जो अपने सफाई कर्मचारी है उनको कौन कौन एनसी संभालता है? कब से? टाइम पे आते हैं, अपने संसाधन दे पता है क्या बात है, किसी का कराया होना चाहिए। शहर के कर्मचारियों को मुझे ज्ञान नहीं और वार्डों का। मेरे वार्ड में जो कर्मचारी है टाइम पे आते हैं और टाइम से फालतू काम करके जाते हैं, बुरा ना कोई। चेयरमैन साहब एक सेकंड, मैं डेली संभालता हूँ। कहीं सोचोगे कि तू तो अफसरान है, वो पानी मारा इनकी तारीफ करें लोग, मैं खुद संभालूँ। डेली हाजिरी लेवा उनकी समस्या भी सुना। सबसे बड़ी बात तो एक मैं कहना हूँ कि आपने उनका खाना नहीं पड़ना, ना घर का काम कराना, कहीं भी हम छत साफ करवा लिया, अपना प्लाट साफ करवा लिया। सही बात है। किसी भाई साहब ने कह दिया मेरा प्लाट साफ कराइए, एक के दिन कर्मचारी प्लाट में भेज दिए, वार्ड गया वार्ड में, अपने उनका खाना नहीं होना। वार्ड नंबर 15 में हमारे में सफाई व्यवस्था आप लोग लाइट हो। और मैडम जी ये सफाई क्यों नहीं होती मैं बताता हूँ। हाँ जी। दरोगा क्या करते हैं, मैं कोई शिकायत नहीं करता। जी जी बोलिए। 7 कई बार लेट भी आते हैं, 7:30 हो गए। इन्होंने तो एक रट बना रखी है कि 11 बजे हमें जाना है। दोपहर बाद क्या करते हैं कि सड़कों में चले जाते हैं सफाई करने।
जो हमें कर्मचारी दो वो वार्ड में सफाई करें। रोड के कर्मचारी चाहे नई भर्ती करने हो उसमें और लगा लो, वो दोपहर बाद रोड पे ना जाए, वार्ड में ही तभी जाके सफाई होगी। कोई किसी को भी ज्ञान नहीं है, हर कहता है कि मेरे कर्मचारी नहीं है। जब तक आपके पास सारा दिन 8 घंटे कर्मचारी नहीं रहेंगे आपके वार्ड की सफाई कतई नहीं। और एक दिन में आदमी सोचे ना कि एक दिन में पूरे वार्ड में इतने कर्मचारी सफाई करेंगे, नहीं। आप पूरे वार्ड में 2 पार्ट करो, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। एक दिन इस साइड की अच्छी तरह सफाई करवाओ, एक दिन इस साइड की। 2 दिन में सफाई का पता नहीं लगता। मैं खुद कर रहा था बात रही कूड़े वाले की, और एक अधिकारी को निशाना मत बनाओ कभी। पता नहीं तो मेरे मारम को भी ऐसा हुआ नहीं, किसी ने फोन नहीं उठाया, लेकिन प्रदीप जी शिकायत भी है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी एक आदत सुधारो, क्योंकि जब 31 पार्षद इतने में कह रहे हैं मतलब लज्जा तो आती है। सभी पार्षदों के नंबर आप सेव करोगे, नोट करोगे। ये बहाना नहीं होगा किसी तरह का, आप फोन नहीं उठा पाए बैक कॉल करोगे। यदि अगली मीटिंग में कोई शिकायत सफाई के लिए क्विक एक्शन टीम बनाइए। अभी शहर को बहुत जरूरत है सफाई की। ठीक है मैम, एक क्विक एक्शन टीम। आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि ये पार्ट बना के सीवर बंद हो रहा है, सब कह रहे हैं सीवर व्यवस्था सीवर खुलवाना पब्लिक हेल्थ का काम है, कमेटी का नहीं है। चलो फिर भी यार उसमें पार्षद भी होंगे, पार्षदों के लिए कमेटी बना दें, अधिकारी और पार्षद मिलकर एक कमेटी बना लें। आप लोग सवेरे कंप्लेंट करो, वहाँ पे एसपी कोर्ट के सामने कंप्लेंट करो, नहीं करता है आपके पास हथियार है। सुशीला जी एक ही करके रिंकू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर को नोट करवा दिया, जिसमें कुछ अधिकारी हो गए। एक मिनट, साहब को हम नोट करवा रहे हैं। एक क्विक एक्शन टीम बनेगी, सफाई कर्मचारी भी होंगे और एमसी भी उसमें लिए जाएंगे, ताकि सुचारू रूप से सारी सफाई व्यवस्था की जाए। मैडम आज का ही इंसिडेंट बताती हूँ। सुबह 10-20 लोग मेरे घर आ गए और पड़ोसी वाले पूछने आ गए कि सब सुख भी है, तो कारण था सफाई। सब सीवरेज ब्लॉक है, सब नालियाँ ब्लॉक हैं, यहाँ तक कि लेटर लेके आते हैं एनडीसी के जो है कि हम तो ये भी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी सब ब्लॉकेज है, सफाइयाँ नहीं है, तो हम क्यों पे करेंगे वो। एक और समस्या है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप सफाई दरोगा आपसे मान सम्मान नहीं करते या आपसे नॉनसेंस करते हैं, आपने कहा नहीं, वैसे ही समस्या उन कर्मचारियों की भी है। वो ये कहते हैं कि पार्षद हमसे मान सम्मान नहीं करते, पार्षद हमारा। नेक्स्ट मीटिंग में बुला लेंगे। मेरे वार्ड में तो अब तक एक भी कर्मचारी नहीं था और कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, पूरा भी ऐसे ही सफाई दरोगा की भी कंप्लेंट है कि पार्षद हमारे से बात नहीं करते। पार्षद मैडम कोई काम बोल रहे हैं, हाँ जी होंगे काम तो बोलना पड़ेगा ना, उन्होंने वो काम भी ना करे जी, उसके बाद उन्होंने यही कहा। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। सफाई पे काफी चर्चा हो चुकी है। एक बात हो रहा है मैडम, एक बात हो रहा है मैडम, अब जैसे मेरे आपस में बात करने की बजाय मेरे से बात करें, अनिल जी आपस में बात करने की बजाय यहाँ बात करें। मैडम एक बात हो रहा है, जैसे मेरे वार्ड में लगा लो, मेरे वार्ड में 2 दरोगा है सफाई वाले, दोनों दरोगा से अलग अलग बात करनी पड़ती है। एक बार नहीं करी जाएगी, एक एक पार्ट एक दरोगा को देगा, एक पार्ट दरोगा बेस्ट काम करना चाहिए, ठीक है, वार्ड में एक दरोगा जी। आपसे अनुरोध है, सफाई के मामले में काफी चर्चा हो चुकी है, इसमें हम एक कमेटी बना लेंगे। आप भी एक मेंबर की ही कमी है जी, बिल्कुल सफाई के लिए जाते हैं, और जो अच्छे कर्मचारी हैं उनकी पता नहीं क्या है, थोड़े दिन बाद ट्रांसफर कर दी जाती है, वो किसी और कहीं और भेज दिए जाते हैं। जो थोड़े से सूखा, हाँ जी, सूखा जो है हमारे वार्ड का है, वो अच्छा संभाल लेता है थोड़ा एरिया, और उसी के ट्रांसफर कर दी जाती है, कई बार कर दी जा चुकी है उसकी, तो उसकी नमस्कार मैडम, मैं सदन के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे वार्ड में जो कूड़े वाली
है वो रेडी है या टेम्पो बिल्कुल नहीं आते। स्ट्रीट लाइट के बारे में नेक्स्ट एजेंडा स्ट्रीट लाइट का रखा गया है। स्ट्रीट लाइट के बारे में स्ट्रीट लाइट शहर की एक मिनट शांति बनाए रखें। इनकी बात, एक मिनट जी, आप लोग शांति बनाए रखें। जो अपनी बात कह रहे हैं उनकी बात सुने। अमकेश्वर मंदिर के पास बीमार गौओं सांडों के लिए डिस्पेंसरी खोली हुई है धर्म जी, उसके लिए 10 लाख रुपए शेड की मैं हाउस से मांग करता हूँ कि उसके लिए बीमार गौशालाओं के वहाँ जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए मंजूर करें। ये अतिशीघ्र जल्दी करवाया जाए ताकि वो जमीन नगर परिषद की नहीं है, उसमें टेक्निकल जगह नगर परिषद की है। वो जिसमें नगर परिषद की जगह बनी हुई है प्लान स्कीम है, प्लॉट है, प्लॉटिंग हो रही है। कल डिस्पेंसरी हम अपनी बना लेंगे वहाँ पे। वाटर बूस्टर बना हुआ है, नगर परिषद से जगह पास है वाटर बूस्टर के लिए, उसके बराबर वाली खाली जगह उसमें कोई प्लाट नहीं। उस पर तसल्ली कर लेंगे मलकियत किसकी है, उसके बाद कर लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट के बारे में मुद्दा नंबर 4 स्ट्रीट लाइट का आप लोगों के सामने है। जो भी स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में आप लोगों को पता ही है कितने हैं, वो भी कोई संतोषजनक नहीं है। मुख्य जो मार्ग हैं उन पर तो कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन मेन रोड को छोड़ के थोड़ी दिक्कत है। तो आप लोगों के जो सुझाव हैं उसमें आमंत्रित हैं। मैडम सर एक मेरी बात तो प्लीज हमारा बच्चों के लिए सिर्फ मैडम 1 मिनट लेना चाहिए। हमारा जो डांड रोड है ना जी, सर छोटू राम चौक से शुरू कर बाईपास, वैसे तो जी मेरे वार्ड में आता है, लेकिन ये पूरा शहर का हिस्सा है। और इस रोड पे जी शाम को 6 बजे से हमारा पशु आ जाते हैं, और हर रोज शायद हर रोज नहीं तो दूसरे दिन एक एक्सीडेंट शुरू होता है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है जी, सब ईओ साहब जिससे कह रहे थे भी 15-15 लाख रुपए 20-20 लाख की एक गाड़ी देते, 15 लाख में पूरे एरिया की समस्या तो मिटेगी। मैं कहता हूँ 10-10 लाख रुपए की सबसे पहले एक चोट से लाइटिंग पास कर लो। एक रिपेयर की दे दो ना, रिपेयर हो जाए। 10-10 लाख 15 लाख में गाड़ी नहीं बनेगी, सबको पता है। 10-10 लाख के पैच की लाइट 5 लाख की लाइट मुक्ति 10 लाख एक मिनट 15 लाख की रिपेयर कर लो, 10 लाख 25 लाख रुपये बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात 10 लाख रुपए की रिपेयर करा दो जी। एक हाउस में एक दूसरे की कान हिंसे बोला फलाने की, मैं मोहन जी पे प्रकाश भी कर रहा हूँ कि फलाने की गाड़ी चल रही है, दिख रही है। MLA MP राज का मजा हमने भी लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हर राज्य में कोई MLA हो, मंत्री हो, MP हो, अधिकारी हो तो मरो, वो तो काम टांग खड़े को मार के सिस्टम से हो जाओ, ठीक हमने कोई रोक प्रधान जी सुनो, आपने क्या करे प्रधान जी बुरा ना मानना, मैं आपका भाई हूं छोटा और आप ही के को रुकता हूं, आपने वो काम करें। आप ये चेयरमैन की पावर होती है, चेयरमैन के ऊपर वजन होता है। चेयरमैन के पास कोई संस्था आ गई, हमें 10 लाख रुपए चाहिए या कोई और आ गई, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोक रहा है। तो कई चेयरमैन साहब को भी अपनी पावर रखने दो। प्रधान जी ना तो किसी को इग्नोर करना पड़ सकता है, चाहे को पक्ष का चाहे विपक्ष का। मैं आपसे नाराज होकर कल से हाँ आपने 29 को तो उसको 28 को तो लंच करा दिया, सुशीला मेरे को मोहन को नहीं कराया। हम बताओ आपको हम पर्सनल अपने घर पे लंच कराएंगे। सुनो एक मिनट, बामन तो बामन एक जाट अगर ये नहीं जिम्मेदारी जो सारा होता है ऐसा है, मैं खुद अपने हाथ से खाना बना के खिलाना चाहती हूं इनको। आप लोगों ने खिला दी ना 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 ये बात जी, कांग्रेस लंच तो लगना चाहिए मैडम जी। आप क्या बीजेपी जाएगी 10 साल राज कांग्रेस ने किया। प्रधान जी 2 मिनट बैठिए। रविंद्र राजू जी आए थे, हो सकता है कांग्रेस रविंद्र सुनिए शमशेर जी छोड़ेंगे बिल्कुल भी, हम आपका साथ देंगे। यहाँ कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बीजेपी का था नहीं, रविंद्र राजू जी आए थे। एक बार आप मेरी बात सुने, 2 मिनट रुकोगे। जब नायब सैनी जी
और विधायक लीलाराम जी और जिलाध्यक्ष जी, हम उसके हाथ से सम्मानित हुए हैं। तब तो हमने नहीं कहा कि हम पुराने अतिथि हैं। बिल्कुल हमने कल रविंदर राजू जी आए थे। हमारे पास सुनो मैं, आप सुनिए मेरी हम बात। आपके भरपूर के प्रोग्राम में हम आगे भी आएंगे। हम आगे भी तो अब प्रधान जी के साथ है, आपके साथ है जी बिल्कुल। वो प्रोग्राम कभी आपने टांग नहीं डालोगे, मैं तो इस उसमें कसम खाता हूँ, मैं प्रधान जी कभी टांग नहीं डालूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना मैं किसी के दबाव में आऊंगा, चाहे मेरा को नेता भी हो, चाहे इनका नेता हो, चाहे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। कल रविंदर आप मेरी बात सुनिए, आप थोड़ी सी मेरी बात सुनने का। मैडम जी एक मिनट, 24 घंटे का तुम्हारे मन में यही रहेगा कि हमारा कोई ना कोई आका के चक्कर में रहोगे तो मालिक का खुद हो सकता है। बिल्कुल मैडम जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 5-6 साल ठीक कह रहे जगमोहन जी, बड़ा ही ओड खाने में निकला। मैं कहना नहीं चाहता था, खैर मैं तो अपना काम कर लेता हूँ, टांग पर लगो बात लगो अपना। अब आप एक बार मेरी बात सुनेंगे। कल रविंदर राजू जी आए थे। मैडम जी हमारा बकाया है। लंच कराओ इनको, एक बार लंच कराना आपने। जी बिल्कुल, अगर ये हाउस की मीटिंग अच्छी होगी तो इस पे भी बात करेंगे। अगर आप शांति प्रिय ढंग से बात करें तो अच्छा मंगाया रविंदर राजू जी आए थे, हमें भी बीजेपी पार्टी की तरफ से ही इनविटेशन था, हमारा पर्सनल कोई इनविटेशन नहीं। सब पे एमसीओ का पार्टी और मुख्य है, पता है जी। अगर चेयरपर्सन की तरफ से कभी भी कोई इनविटेशन होगा तो वो उसके पूरे परिवार को होगा। कल पार्टी ऑफिस से था जी। सुनो हमें भी बाहर इनवाइट किया गया था तो हम गए थे। चौधरी मार्बल वाला है, बैठे हैं। मैं 9 साल आरएसएस का कार्य करता रहा हूँ, आज तक मेरे अंदर है। मैं खुद नहीं, उनको करले वालों को फोन करना। अरे साहब क्यों, क्या 28 की मतलब जो 28% वहाँ बुला लिए सारे उनके पार्टी के, हमारे को तो पता नहीं, सारे उनकी पार्टी। अगर पार्टी पे बात आओ, अगर कार्यालय की बात, सुशीला तो रोटी फालतू वाला नहीं हमने गलती, सुनो हमने गलती कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लंच हम कराएंगे, हम आएंगे, चाहे कोई भी आपका प्रोग्राम आप जाओगे हम आपके साथ जाएंगे। आप उद्घाटन शहर में करोगी, बेशक लीलाराम जी आए, बेशक नायक जी आए, हम जी बिल्कुल आप इनवाइटेड हो। शहर में हम कहीं जाते हैं आप लेकिन कल जो फंक्शन था वो बीजेपी हेड ऑफिस से था। दो मिनट और अभी इसमें एक एजेंडा सुनो, सामने आ रहा जो 3 पावन है 7 घंटे हो गए, आप लोग पास करोगे, आप भी घूमोगे, उसमें प्रधान जी के साथ बैठ गया।